मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, एक और खुशी की बात, अगर जल्दी खत्म हो गया तो आज छुट्टी जल्दी होगी, ठीक है ना, मतलब इट शुड बी अ फेयर गेम। सर ऐसा तो चांसेस है, बट कोई बात नहीं, क्या हो गया, खुशी तो खुशी है, सच हो या झूठ। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या कहता है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्लस्टर सैंपल, एक्सटेंशन ऑफ क्लस्टर सैंपल which is carried out in multi stages, multiple stages। कैसे, 2 layers, 3 layers, 4 layers, multiple stages। कैसे, in the first stage the universe is divided into some clusters from which certain clusters are selected at random। कह रहा पहला स्टेज तो क्लस्टर ही है, ठीक है ना, दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। 5,000 बच्चे, 50-50 बच्चों के मैंने क्लस्टर्स बना दिए 100, ठीक है ना, क्लस्टर फर्स्ट स्टेज तो होगा, आपको क्लस्टर्स ही बनाने हैं, बन गए क्लस्टर्स। सेकेंड स्टेज, the selected first stage samples are again subdivided into some clusters from which again certain clusters are selected at random as second stage samples। उसमें से फर्दर सेग्रीगेशन होगी, कह रहा है 50-50 के क्लस्टर्स हो गए, चलो अब इसमें से लड़के बताओ कौन से हैं, इसमें से लड़कियां बताओ कौन सी हैं, इसमें से किन की हाइट 6 फुट के ऊपर है, कोई भी मेरा क्राइटेरिया हो सकता है, बट मैंने फर्दर सब डिविजन कर दी। इन द थर्ड स्टेज the selected second stage samples are again subdivided into some clusters which certain clusters are again selected at random as the third stage samples। layering, in this way process of division and subdivision of clusters and selection of multi-stage samples are carried out till the sample size is reduced to a reasonable extent। ये तब फायदा होता है जब 50 करोड़ लोगों का करना था, तो 50 करोड़ लोगों में से पहले क्लस्टर्स बना दिए हमने, कि मुझे चाहिए था 50 करोड़ का सर्वे करना है, बट सैंपल साइज should not be more than 5 lakhs। 5 lakh is not a small figure, but how to decide कौन से 5 लाख, ठीक है ना, 50 करोड़ का है डेटा, तो 5 लाख कैसे, कह रहा है ऐसा करो, क्लस्टर्स बनाते हैं। कह रहे कैसे बनाए क्लस्टर्स बताओ, कह रहे 50 करोड़ है ना, मान लेते हैं पूरी कंट्री की पॉपुलेशन 50 करोड़ है, तो कह रहे आप ऐसा करो 50 क्लस्टर बना दो 1-1 करोड़ के, 50 क्लस्टर बना दो 1-1 करोड़ के, डिवाइड कर दो पॉपुलेशन को, मतलब स्टेट वाइज जैसे मर्जी, फर्स्ट लेयरिंग तो यही कर दो, 50 क्लस्टर बना दो 1-1 करोड़ के, ठीक है जी, हो गया। अब पहले तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए हम सर्वे कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, उसके हिसाब से बात करना इजी हो जाएगा। कोई भी रीजन बता सकता है, कोई बोलना चाहेगा कि क्यों चाहिए हमें सर्वे पूरी कंट्री का? वेट, चलो ठीक है, एवरेज वेट निकालना, ठीक है जी। तो पहले तो हमने गवर्नमेंट एवरेज वेट क्या करेगी, बेटर हो गया, ठीक है ना, मतलब हमें ये समझना कि अगर रिलेट कर रहे हैं तो ढंग से रिलेट करते हैं, रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, वो मतलब खेलो इंडिया ठीक है, 50 करोड़ थे और लिटरेसी रेट निकालना था, तो अब क्या करा, 50 करोड़ का आपने पहले 50 क्लस्टर्स बना दिए 1-1 करोड़ के, फिर आपने उसमें देखा कि ऐसा करो, इसमें से जो 25 साल के 20 साल के ऊपर है ना, उनको बाहर कर दो, पढ़ाई अब हम अंडर 20 पे ही फोकस करेंगे। अगर बात लिटरेसी रेट की है तो हमारा पर्पस है गवर्नमेंट ये डिसाइड करना चाहती है कि किस एरिया में एजुकेशन पे कितने खर्चे की जरूरत है, तो कह रहे जो 20 टाप लिए ना वो अपने आप संभाल लेंगे, अब उनका टाइम अप हो गया पढ़ने का, अब काम करने का टाइम आ गया है। तो ऐसा करो, डेटा को फर्दर डिवाइड करो, अंडर 20 above 20 हो गए सेग्रीगेशन, फिर अंडर 20 अबाउट, तो फर्स्ट लेयरिंग हो गई। फिर उसके बाद ऐसा करो, अच्छा इसमें मेल्स और फीमेल्स डिवाइड कर दो, तो लिटरेसी रेट हमें ये भी बताना कि अंडर 20, पहले तो हो गया अंडर 20 कितने लिटरेट है, फिर अंडर 20 में मेल लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, तो फर्दर सेग्रीगेशन जैसे जैसे होती गई रिप्रेजेंटेशन बेटर होती गई। तो क्लस्टर की ही एक्सटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल इन एन अर्बन इंक्वायरी सैंपल ऑफ टाउन्स में बी टेकन एट फर्स्ट, अर्बन एक होता है रूरल एरिया, गांव हो गए, अर्बन अपना सिटीज हो गई। A sample of towns may be taken at first, then from each selected town a sub sample of
households may be selected, and then if necessary from each selected household a third stage sample of individuals may be taken. क्या मतलब सर, अब जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन इंक्वायरी चल रही थी, अर्बन इंक्वायरी मतलब सिटीज में आप कुछ सर्वे कंडक्ट कर रहे थे, तो पहले तो आपने कहा कि टाउन्स में सेपरेट टाउन्स में डिवाइड कर दो, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दो, फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया, कुछ भी हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दो, कर लिया जी। अब हाउस होल्ड में, घरों में डिवाइड कर दो, कर लिया जी। अब घरों में ना अगर था हमारा एवरेज इनकम, तो अर्निंग मेंबर्स में डिवाइड कर दो, अर्निंग मेंबर, नॉन अर्निंग मेंबर, ताकि हमारे सैंपल में नॉन अर्निंग मेंबर बाहर हो जाना चाहिए पिक्चर से। आपकी इनकम क्या है, 0, तो 0 आ गई ना एंट्री, मेरी एवरेज को हिला देगी। अरे वो तो आपके सैंपल का पार्ट ही नहीं होना चाहिए था, ही इज नॉट एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, गलत कर दिया आपने वो सैंपल ही। अब हमने तो भेजा था ना, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग जाते हैं वो इतने जरूरी नहीं है पढ़े लिखे हो, तो उनको तो बस बोला था कि आप 50 लोगों का सर्वे लेके आ जाओ, तो ले आए, इनकम 0। मैंने कहा क्या ये 0 कैसे, 0 ये भी हो सकता है कि उस साल उसने कुछ ना कमाया हो, बट अगर वो बच्चा ही 12 साल का है तो 0 है, तो वो मेरे सैंपल का पार्ट नहीं होना चाहिए था। रियल इनकम कैन बी 0। हाँ, अगर वो बंदा था अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड उसको बोलते हैं पीपल हु हैव द विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क बट डू नॉट हैव अ जॉब, मतलब ही वाज केपेबल, he was willing to work but he did not have a job, so yes income can be 0, then yes it is a good sample representation because the government needs to do something about it. But अगर डेटा में आपने स्टूडेंट्स को ले लिया, yes their income will be 0 because they are not doing anything, they are studying at the moment, that is not a true representation of the sample. तो लेयरिंग में ये ध्यान रखना होता है कि कह रहे हैं उनको हटाओ, ये सैंपल में ना आ जाए गलती से भी, क्योंकि जब इतने बड़े स्केल पे हो रहा होता है तो हर एक मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर, कि आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी अपने इन्वेस्टिगेटर्स को, एन्यूमरेटर्स को, कि भैया किनका सर्वे कलेक्ट करना है, पर्पस क्या है। वरना क्या, हमने तो बोला चलो 50 जगह लोगों का सर्वे लेके आ जाओ, इनकम उनको जो 50 मिले, समझ रहे हो सेग्रीगेशन। उस इसलिए कि तो पहले टाउन में डिवाइड हो गया, अब टाउन में तो डिवाइड हो गया, क्लस्टर तो बन गया, अब ये नहीं कि टाउन में किसी को भी ले लो, फर्दर सेग्रीगेशन की जरूरत है। हाउस होल्ड में डिवाइड कर दिया, कह रहे आप ठीक है बड़ा अच्छा किया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक हाउस होल्ड का, हर एक हाउस होल्ड मतलब घर को बोलते हैं, हर एक हाउस होल्ड मेंबर का आप डेटा लेके आ जाओ, उसको फर्दर सब डिवाइड करा, तो ये होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, है ना लॉजिकल। जब बहुत सारा डेटा चाहिए होता है तो करनी पड़ती है हमें टेक्निक्स। तो ये हो गई पहले कंट्री, फिर उसके बाद स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद सिटीज में डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद कॉलेजेस आइडेंटिफाई करे। अगर आपको जैसे कि हायर एजुकेशन का डेटा चाहिए था, ठीक है ना, हायर एजुकेशन का चाहिए था, तो अब ये नहीं कि मतलब कॉलेजेस का डेटा चाहिए था, तो अब नहीं, दिल्ली के सारे कॉलेज लोगे तो आपका डेटा रिलायबल नहीं होगा, आपको सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होगी। समझ आई बात। मेरिट्स क्या है, रिसर्चर्स कैन अप्लाई दिस मेथड टू मेक क्लस्टर्स एंड सब क्लस्टर्स अंटिल दे रीच द डिजायर्ड साइज और टाइप ऑफ द ग्रुप। कह रहे तब तक लेयरिंग करते जाओ, तब तक जब तक आपको जिनका एक्चुअल सर्वे कंडक्ट करना था उनकी ग्रुप्स ना बन जाए, तब तक सब डिविजन कर। तो इसमें ये नहीं होता, अच्छा मतलब 3 लेयर्स होती हैं, 3 स्टेप्स है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। कह रहे 50 भी हो सकती हैं लेयर्स और 5 भी हो सकती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डिजायर्ड सैंपल तक पहुंच गए, चाहे वो साइज हो चाहे वो टाइप हो। जब आप पहुंच गए तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बस अब उनका सर्वे ले लो। सबसे पहले तो सैंपल डिसाइड करना है, सब दिमाग लगाने वाला काम होता है ना। This method is economical and time effective as it helps to cut down the population into smaller groups. It is a flexible method as it allows the researcher to carefully make the selection of sample group. The नुकसान क्या है? As this method cuts out portions of the population from the study, it is not totally an accurate representation of the population. It all depends on the purpose of the inquiry. तो अगर एक जनरल इंक्वायरी थी तो कह रहा है कि फिर आप तो आप कट करते जा रहे हो बस सैंपल साइज छोटा करने के लिए। एक स्पेसिफिक इंक्वायरी थी तो कट करना जरूरी है, ऐसे नहीं कि हम किसी को भी सर्वे का पार्ट बना देंगे कि नहीं सर मेरे को मजा आ रहा है मेरे से पूछो। होता है ना कि कुछ लोगों को मजा आता है क्वेश्चन के आंसर देने में, चाहे उनसे कोई लेना देना ना हो, तो वो नहीं होना चाहिए। बट हाँ अगर जनरल इंक्वायरी थी तो फिर आपका सबको मतलब जितने ज्यादा लोग होते उतना बेटर रहता। जनरल इंक्वायरी, स्पेसिफिक इंक्वायरी। जनरल इंक्वायरी क्या होती है कि जैसे
इंफ्रास्ट्रक्चर तो इक्वली अफेक्टेड है सब, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। पार्क्स हो गए, मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो फिर आप उतने अफेक्टेड नहीं हो जितने आपके पेरेंट्स होंगे। तो फिर आपसे क्या, हाँ सर गालियां तो हमें ही पड़ती है ना, बंद करे इसे। This method has a high level of subjectivity in its process, so it may give biased results. कह रहे आप मतलब आप लेयरिंग करते जा रहे हो, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है, तो बायसनेस इज पॉसिबल। क्यों? बिकॉज यू हैव टू डिसाइड किस बेसिस पे लेयरिंग हो रही है। किस बेसिस पे? मैं कहा कि मुझे तो सिर्फ लड़कों का डेटा चाहिए, खत्म ही हो गई ना बात, लड़कियां तो सारी बाहर ही हो गई। तो बायसनेस इन्वॉल्व है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि डिसीजन कौन ले रहा है? इन्वेस्टिगेटर। तो इट मे गिव बायस्ड रिजल्ट्स। चलो जी, मुबारक हो, इसी के साथ हमारी रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग खत्म हुई। ट्राई टू अंडरस्टैंड देन लर्न, अदरवाइज लिख नहीं पाएंगे।